brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए तैयार है। राज्य में चुनावी बयार बह रही है। हम बिहार के हर सीटों का हाल आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा के 243 निर्वाचन क्षेत्र में एक है दानापुर विधानसभा क्षेत्र, जो पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। यह विधानसभा क्षेत्र महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का जन्म स्थल सहित अर्थशास्त्री चाणक्य का तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। यह वही दानापुर विधानसभा स्थित खौगल की धरती है, जहां आर्यभट्ट ने जीरो और दशमलव प्रणाली का खोज किया था। आज विधानसभा की सीटों के बीच चर्चा करेंगे दानापुर विधानसभा की। पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में 3 बार से लगातार जीत दर्ज कर रहे भाजपा के रामकृपाल यादव को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने बड़े अंतर से हराकर अपनी उपस्थिति पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से पहली बार दर्ज कराई। वहीं वर्तमान में विधानसभा सीट पर राजद का कब्जा है, जहां 4 बार से लगातार जीत रही भाजपा प्रत्याशी आशा सिन्हा को हराकर इस विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया। पटना से कुछ ही दूरी पर मौजूद दानापुर अभी भी विकास की राह देख रहा है, लेकिन यहाँ की राजनीति में जाति का काफी अहम है। इस विधानसभा का 6 पंचायत गंगा की गोद में बसा हुआ है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या 3,81,359 है, जिसमें पुरुष 2,01,890 52.93% है, महिला 190,509 47.7%, थर्ड जेंडर 10% की संख्या बताई गई है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव में 5 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस, 2 बार आरजेडी, 1 बार जनता दल, 1 बार निर्दलीय ने अपनी जीत दर्ज कराया है। वहीं इस सीट पर जदयू अपना खाता अभी तक नहीं खोली है। इस क्षेत्र में दियारा वासियों का मुख्य समस्या कटाव और पक्का पुल है, जो आज तक हल नहीं हुआ। इस विधानसभा क्षेत्र से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर यादव निर्णायक भूमिका में है। इस सीट पर वैश्य समुदाय का भी बोलबाला है। यहां अगड़ी जाति का भी अच्छी खासी संख्या है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलते आ रहा है। इस सीट पर पासवान, रविदास, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार, कुर्मी की संख्या भी अच्छी खासी है। इस सीट को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें तो इनका मानना है कि बिहार में अभी तक के समीकरण के अनुसार जिस पार्टी के साथ नीतीश कुमार रहेंगे, उसका पलड़ा भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विधानसभा चुनाव में मास्टर गेम जदयू होगा। देखिए, बिहार में जो अभी तक का समीकरण है, उसके अनुसार जिस पार्टी के साथ, जिस ग्रुप के साथ जदयू रहेगा, उसका पलड़ा निश्चित तौर पर भारी रहेगा। यह एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर लड़े तो उस गठबंधन का पलड़ा भारी रहा। भाजपा के साथ लड़े तो भाजपा का पलड़ा भारी रहा। तो यहां बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में आज भी बहुत बड़ा फैक्टर हैं। इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर का जो पार्टी है जनसुराज, वो कितना असर डालेगा महागठबंधन और एनडीए? प्रशांत किशोर की नई पार्टी है। यहाँ वो अपनी एक दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो बिहार में उपचुनाव हुआ, वहां पर उन्होंने इमामगंज हो या फिर बेलागंज हो, उनकी पार्टी ने बहुत अच्छी खासी वोट अर्जित की है और वहां पर ये आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचाए हैं। इनका मुख्य रूप से फोकस अभी आरजेडी के वोटर और जेडीयू के जो अति पिछड़ा वोट है, जो जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर इनका फोकस है और इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है।
तेजस्वी जो माँ बहन योजना लाए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, महिलाओं को लेकर जो भी योजना हाल फिलहाल में जिन भी राज्यों में चुनाव हुआ है, वहां महिलाओं का जो योजना लाया गया है वो क्लिक कर गया है। चाहे मध्य प्रदेश का लाडली बहना योजना हो, या फिर महाराष्ट्र में मेरी लाडली बहना योजना हो, या फिर झारखंड में आपको हेमंत सोरेन द्वारा लाई गई मैया योजना हो, बहुत प्रभावी साबित हुआ है। महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग इन योजनाओं के तरफ झुकाव देखा गया है और इफेक्ट डाला है चुनाव में। बिहार में अभी तक जो भाजपा जदयू की सरकार है वो महज 400 रुपये पेंशन दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के महिलाओं को खटकता है कि देश में हम समझते हैं कि सबसे कम अगर महिलाओं के सम्मान को लेकर जो राशि दी जा रही है वो बिहार में ही सबसे कम है। तो ये इस मुद्दे को तेजस्वी यादव जोर शोर से लोगों के बीच ले जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच ले जा रहे हैं, बिहार की जनता के बीच ले जा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इनकी इस माई बहन योजना का कितना इफेक्ट इस चुनाव में, आगामी चुनाव में पड़ता है। देखिए, विधानसभा चुनाव जो आगामी है उसमें फिलहाल ये नजर आ रहा है, और ये मास्टर गेम जो होगा वो जदयू होगा। अब जदयू जिस तरफ रहेंगे वो पलड़ा उनका भारी रहेगा, पहले भी ये देखा गया है। तो ये गठबंधन, महागठबंधन और जो है जदयू और बीजेपी का गठबंधन जो है, अभी फिलहाल अगर नीतीश जी जदयू के जो है तो वो अगर बीजेपी के साथ अलायंस में अगर अंतिम तक के रह जाते हैं तो निश्चित रूप से ये उनको फायदा नजर आता है। क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर कितना इन पे इफेक्ट करेंगे? देखिए, फिलहाल जो हम देख रहे हैं, चूंकि ये अब सभी पार्टी को देख चुके हैं, चुनाव को ये समीकरण भी, समीक्षा भी करते रहे हैं, और हमें उम्मीद लगता है कि ये जो है आने वाले दिनों में, फिलहाल तो नहीं, ये तीसरी पार्टी जरूर होगी बिहार की, और ये फैक्टर उम्मीद है, मुझे तो लगता है कि ये जो है महागठबंधन को इफेक्ट करेगा। तेजस्वी घोषणा कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में मेरी सरकार बनेगी तो माँ बहन योजना लाएंगे, ये कितना कर रहे हैं? देखिए, कई तरह की योजनाएं आती है, तो इसमें महिलाएं भी जो है कुछ समझदार भी हो गई। तो महिलाएं अब ये सोचती है कि वो भी देख रही कि अभी बात हो रही है, अब कर रहे हैं आरजेडी की, आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी जदयू महागठबंधन की जो देने की बात आ रहा है तो वो भी दे सकते हैं। तो ये चीजें जो निश्चित रूप से अगर किसी को लाभ मिलता है तो उसको परसेंटेज तो लाभ मिलेगा ही वोट का, चाहे किसी वर्ग को दिया जाए ये। लेकिन ये चीजें कब तक चलेगा ये नहीं कहा जा सकता है, लोग धीरे धीरे इसमें होशियार भी होते जा रहे हैं। तो ये थी जात, जमात और दबंगई वाले दानापुर विधानसभा सीट की जानकारी। आप अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं? इस बार का बवा रुख क्या कहता है? कमेंट करके जरूर बताएं।